ओम शांति। आज की मुरली 20 अगस्त 2021। आज के कलरफुल मुरली का इसेंस है, आज हम बच्चों को विशेष बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने। तो राइट हैंड की डेफिनेशन आज बाबा ने बताई, जो हर बात में राइटियस अर्थात सदा श्रेष्ठ शुभ कर्म करने वाले। तो हम सभी बाबा के बहुत मीठे राइट हैंड बच्चे हैं। यह चिंतन हमें दिन भर करना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा संस्कार है जो सेवा में बहुत विघ्न डालता है। उसके उत्तर में बाबा ने कहा कि आपस में सेवा करते करते द्वैत मत हो जाती है, अर्थात एक मत नहीं रहती। और क्रोध का ऐसा संस्कार है कि जो कई बार भगवान का सामना करने में भी देरी नहीं करता, अर्थात श्रीमत के विरुद्ध भी जाते हैं या उल्लंघन करते हैं। तो बाबा ने बहुत प्यार से हम बच्चों को आह्वान किया कि ऐसा कोई संस्कार है तो वह सेवा में विघ्न डालता है, इसलिए ऐसे संस्कार को हमें निकालना है। आज का बहुत सुंदर गीत था, तकदीर जगाकर आई हूँ, स्वयं तकदीरवान भाग्य विधाता बाप हम बच्चों की तकदीर जगाने के लिए आए हैं। इसलिए कई बार आज बाबा ने मुरली में याद दिलाया कि बच्चे, तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने के लिए। जैसे स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, तो वैसे यहाँ पर हम सभी तकदीर बनाने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में कोई अच्छा काम करता है तो उनके स्टैम्प बनाते, तो वास्तव में शिव बाबा का स्टैम्प बनाना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा गीता सरमोनाइजर है। यह स्टैम्प सहज बन सकेगी। गीता ज्ञानदाता है जो आकर सबको सुख देता है। तो आज पूरा दिन हम यह नशे में रहेंगे कि भगवान आकर हम बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम आए हैं शिव बाबा के पास। जैसे बाबा विचित्र है, विचित्र अर्थात जिसका कोई चित्र नहीं, जिसका कोई देह नहीं, ऐसा निराकार बाप है। तो बाबा विचित्र ब्रह्मा बाबा के चित्र तन में टेम्पररी आते हैं और हम बच्चों को यह ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा कि शिव बाबा, मैं बाप आकर ब्राह्मणों को रचता हूँ, न कि सालिग्रामों को, क्योंकि सालिग्राम अर्थात हम आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को सिर्फ पवित्र बनाने के लिए आते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। बाबा ब्राह्मणों को रचते हैं। बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार श्रेष्ठाचारी, काम करने वाले ही राइटियस बच्चे हैं। बाबा ने इसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे भक्ति में कोई भी शुभ काम करना है, पूजा पाठ आदि करना है, तो राइट हैंड का बड़ा महत्व होता है, या ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ज़्यादा काम करता है। तो वैसे हम सभी बाबा के राइटियस राइट हैंड बच्चे हैं, जो सदा सुख देने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, शुभ काम करने वाले, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे बहुत बहुत मीठा बनना है। ऐसे राइट हैंड राइटियस बच्चे ही बाप को प्रिय हैं। बाबा ने कहा, मामे कम याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि ईश्वर की गत मत ही न्यारी है, जो ईश्वर ही जाने। तो भगवान आकर उनकी एक श्रीमत हम बच्चों को देते हैं, जिस पर हम सभी को चलना है। फिर बाबा ने कहा कि दिल्ली में हम बच्चों को सेवाएं करनी है। दिल्ली को परिस्थान भी कहा जाता है और देवताओं की राजधानी भी दिल्ली पर जमुनी के कंठे पर थी, अभी की कैपिटल है। कईयों ने आकर राज्य किया, तो हम बच्चों को सेवा में खड़ा हो जाना चाहिए, कॉन्फ्रेंस आदि करनी चाहिए। लेकिन इसमें आज बाबा ने एक मुख्य बात पर अटेंशन खिंचवाया कि कई बार माया के विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि आपस में द्वैत मत होती है। तो जो द्वैत मत या क्रोध नुकसान कर देता है, सेवाएं रुक जाती हैं। इसलिए बाबा ने बार बार याद दिलाया कि बच्चे, अगर ऐसा कोई संस्कार है तो उसको मिटाना है। बाबा ने कहा कि जैसे गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, अर्थात आपस में लड़ पड़ते हैं, द्वैतमत हो जाती है, तो बाबा ही जानते हैं। इसलिए ऐसे संस्कारों को हमें निकालना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आशीर्वाद, कृपा या प्रेरणा नहीं करते। यह प्रेरणा या आशीर्वाद मांगना, कृपा मांगना तो भक्ति की बात है।
बाबा तो समझाने आते, पढ़ाई पढ़ाने आते, तो सारा मदार हम बच्चों के पुरुषार्थ के ऊपर है। जो करेंगे सो पाएंगे। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे तो परम धाम में आ नहीं सकते हो। उसका कारण हम सभी पतित हैं, पवित्र नहीं है जो पवित्र परम धाम में जा सके। इसलिए बाबा ही इस गंदी दुनिया में आते हैं। फिर बाबा ने पूछा कि अगर मैं प्रेरणा से किसी के ऊपर कृपा या आशीर्वाद करता तो मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। तो बाबा पढ़ाई पढ़ाने आते हैं। इस पढ़ाई में हम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट भी है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे हरि के द्वार में तुम बच्चों को लेकर के जाता हूँ। बाकी भक्ति में जो लिखा है कि राम को 4 भाई थे, ये तो बात हो न सके। सतयुग में यह बात हो न सके, ये तो अभी की कहानियां हैं। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति में तुम कितनी मेहनत लेते हो परंतु सदगति पाते नहीं, फल तो कुछ मिलता नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत जो मिलता है वो अपने पुरुषार्थ से, और वह भी देने वाला सिर्फ बाबा है। बाबा आकर फिर हम बच्चों को इस सृष्टि रंगमंच की नॉलेज देते हैं, इस ड्रामा की नॉलेज देते हैं। हम सभी एक्टर्स से सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, और यह नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। फिर बाबा ने आगे कहा कि तुम बच्चों को 3 इंजन मिले हैं। तो आज पूरा दिन हम इसी नशे में रहेंगे कि हमें 3 इंजन मिले हैं। दुनिया में बाप अलग होता, टीचर अलग होता और गुरु पिछाड़ी में मिलता, लेकिन यहाँ पर तीनों ही एक ही रूप में मिले हैं। और बाप शिव बाबा आकर बाप टीचर सदगुरु के रूप में हम बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं और साथ साथ पालना भी दे रहे हैं। तो हम बच्चों को 3 इंजन मिले हुए हैं। आज बाबा ने धारणा में कहा कि बाप जैसे हम बच्चों को दुख हरता सुख करता बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। कई बार बाबा ने बहुत प्यार से आज मुरली में हम बच्चों को समझानी दी कि बच्चा आपस में बहुत प्यार से रहो, बहुत मीठा बनो, शुभ काम करके बाबा के राइट हैंड बनना है। 2 मतें कभी नहीं बनानी है। अलग अलग भाव स्वभाव होता है तो इसके कारण एक दूसरे का सामना करते हैं। कई बार भगवान का सामना करने में भी देरी नहीं करते। तो इसका मुख्य एक कारण है क्रोध। तो बाबा ने कहा कि ऐसे कुछ संस्कार है तो वह हमें मिटाने हैं। आज सदगुरु बाप से हम बच्चों को बहुत प्यारा वरदान मिला, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। तो आज पूरा दिन हम इसका अभ्यास करेंगे। बाबा ने इसके विस्तार में कहा, संगम युग की विशेषता है कि अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति। स्मृति स्वरूप से हम प्राप्ति का अनुभव कर सकते हैं। भविष्य की प्राप्ति तो है ही, लेकिन अभी स्मृति से जो प्राप्ति मिलती है वो भविष्य के प्राप्ति से भी कई गुना ज़्यादा है। तो इस भाग्य के नशे में अगर हम रहते हैं तो याद स्वतः निरंतर और सहज होती जाएगी। और जहाँ याद है वहाँ समृद्धि है, स्मृति है और वहाँ संपन्नता है। तो वहाँ फरियाद नहीं, क्या करे, कैसे करे, यह क्यों नहीं होता, इस प्रकार की सारी कंप्लेंट्स अगर हम स्मृति के द्वारा समर्थी लाते हैं, कंप्लीट बनते हैं, तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं और फरियाद को छोड़ स्वतः निरंतर योगी बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सारी फरियादों को याद में परिवर्तन कर सहज निरंतर स्वतः योगी बनो। आज के मुरली का स्लोगन था, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर मेहमान हैं कुछ ही दिनों के, लेकिन ट्रस्टी होकर यहाँ पर हमेशा श्रेष्ठ कार्य करते हुए हम बच्चों को महान कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से पूरे मुरली में से हम याद रखेंगे कि हम यहाँ पर तकदीर बनाने आए हैं, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करके बाबा का राइट हैंड बच्चा हम बच्चों को बनना है। साथ ही में कभी भी आपस में द्वैत मत नहीं करनी है, संगठन को, सेवाओं को निर्विघ्न बनाना है, जिसके लिए श्रीमत ही एक मत है, यह हमेशा पक्का धारण करना है। सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं हम, तो हमें बहुत बहुत मीठा, सभी को सुख देने वाले, श्रेष्ठ काम करने वाले, शुभ काम करने वाले बनना है। बाबा को याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पर हमेशा अटेंशन देना है।
सेवाओं में अपने आप को खड़ा करना है। सारी कंप्लेंट्स, फरियाद को समाप्त कर सहज, निरंतर योगी बनना है और स्वयं को मेहमान समझकर हमेशा महान स्थिति का अनुभव करना है। ये थे आज के मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति।